नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 और आज का श्लोक का क्रमांक है 1 से लेकर के 8 तक। तो हम लोग बोर्ड पे 8 नंबर श्लोक की आवृत्ति करेंगे और बाकी सब जो है ना 1 से लेकर 7 तक, उसमें श्रील प्रभुपाद जी कोई तात्पर्य नहीं लिखे हैं, तो वो श्लोक मैं पढ़ लूँगा। 8 की आवृत्ति करते हैं, एक प्रभु जी करेंगे, एक वैष्णवी करेंगे। एक बार उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणा कीर्तिपत्न्यां बृहस्य लोक तस्या संशोभगादया। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उरुक्रमस्य, उरुक्रम की, देवस्य भगवान की, माया अंतरंगा शक्ति से, वामन रूपिणा वामन के रूप में, कीर्तो कीर्ति से, पत्न्याम अपनी पत्नी, बृहस्यलोक बृहस्यलोक, तस्य उसके, आसन थे, सौभग आदय सौभग आदि पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य ध्यान से सुनिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा किया हुआ ये तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक शक्तियों वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्ति से बौने वामन के रूप में प्रकट हुए, जो अदिति के 12वें पुत्र उरुक्रम कहलाते हैं। उनकी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहस्यलोक नामक एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके सौभग इत्यादि कई पुत्र हुए। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 4.6 में भगवान का वचन है, जो विषण व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो विषण प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा सब प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानंद अविनाशी स्वरूप होते हुए भी युग युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ। श्री भगवान अवतीर्ण होते हैं तो उन्हें बहिरंगा शक्ति की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वे अपनी स्वयं की शक्ति से यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति माया भी कहलाती है। कहा गया है, अतो मायामयम विष्णु प्रवदन्ति मनीषिणः। श्री भगवान द्वारा अंगीकृत शरीर मायामय कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। इस माया का तात्पर्य उनकी अंतरंगा शक्ति से है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्णा प्रियवरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके नमः। अजानुलंबित भुजो कनकाबदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सब वैष्णवियों के चरणारविंद में मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ। जो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है जो श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय और श्री श्री कृष्ण बलराम के चरणारविंद में बैठ करके और श्रीमद् भागवतम पे आप सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए मुझे ये सेवा प्राप्त हुआ है। और इस सेवा को हम प्रतिपादित तभी कर सकते हैं जब आप सब वैष्णवी कृपा करेंगे मुझ अधमपति पे। एक कृपा और करिए जो मेरे मुख से, मेरे वाणी के द्वारा ऐसी कोई भी शब्दों का प्रयोग ना हो जो आचार्यों के द्वारा, साधु के द्वारा, गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सम्मत न हो। मेरी खुद की वाणी न हो, इसमें किसी भी तरह का मंतव्य मेरा न हो। इसके लिए आप सब भक्तों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ जो आचार्य जिस तरीके से, जिस माध्यम से, जो उनका भाव है उस भाव को मैं स्वयं अंगीकार कर सकूं और आप सब भक्तों के सामने में प्रस्तुत कर सकूं। हरे कृष्णा। तो काफी समय से ये प्रसंग चल रहा था चित्रकेतु महाराज जी का, वृत्रासुर जी का और त्वष्टा के परिवार जी का। तो उस श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के छठे अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक ये जो त्वष्टा के वंश की वर्णावली है, वंशावली इसको बोल सकते हैं, त्वष्टा जी के वंश की पूरी चल रही है। तो श्रील गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंद देव गोस्वामी महाराज एक बहुत ही बड़ी सिद्धांत की बात बताते हैं जो अभी जो चर्चा होने वाला है इस चैप्टर में, ये
दीति के वंश की अभी वर्णन होगा, वंशावली। तो थोड़ा ये भगवान का कोई लीला कथा का यहाँ पे डायरेक्ट श्रवण उतना ज्यादा नहीं है, तो कई बार कई भक्तों को ये रोचक नहीं लगता है, क्योंकि वंशावली है, इसका पुत्र ये है, इसके पिता का ये नाम है, इसकी पत्नी का ये नाम है, इससे इस पुत्र का जन्म हुआ, इससे इसका नाती उत्पन्न हुआ, ये सब सारी चीजों का वर्णन है। तो ये आखिर भागवतम में क्यों रखा गया? विजोलिनेस राधा गोविंद देव गोस्वामी महाराज इस बात को बताते हैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक इस चीजों को नहीं समझेंगे, जैसे पंचम स्कंद है, भागवतम का पंचम स्कंद है, वो पूरा का पूरा पद्य के रूप में पूरा गद्य है। जैसे इसमें श्लोक देख रहे हैं ना 2 लाइन का, वहां पे 15-20 लाइन का एक श्लोक, पूरा का पूरा गद्य छापा हुआ है। ऐसा चैप्टर है, ऐसा स्कंद है, और ये वंशावली है। तो इसको सुनने मात्र से हमारा हृदय बड़ा पवित्र होता है और भगवान के ऐश्वर्य की, गरिमा की पता चलता है। जब तक हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं समझेंगे, और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो ऐश्वर्य को 1 से लेकर के 9 स्कंद तक पढ़े बगैर तथाकथित लोग अगर भागवतम के 10वें कैंटो में प्रवेश करते हैं, तो उनको भगवान के बारे में किसी भी चीजों का पता नहीं चलेगा, और उनको ये सारा का सारा सहजिया प्राकृतिक लगेंगे। भगवान की लीला कथा के बारे में उनकी कोई भी रुचि नहीं हो पाएगी। इसलिए भागवतम पढ़ने की एक परिपाटी है, इसका एक विधि है, जो पहला स्कंद से लेकर के क्रमशः पढ़ते जाएं और उसको समझते जाएं। तो गुरुदेव बताते हैं, जो इन कन्याओं के, जो प्रजापति दक्ष है ना, प्रजापति दक्ष के कन्याओं का वर्णन, जो सुबह सुबह में, सायं में कोई अगर श्रवण करता है ना, तो उसको फिर से यहाँ पे जन्म नहीं लेना पड़ता है, धाम को चले जाते हैं। ये बड़ा ही, बहुत ही बढ़िया ये वंशावली चरित्र है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद राजा परीक्षित महाराज को प्रजापति दक्ष के वंशावली के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और उनके पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। आप सब भक्त जानते हैं, प्रजापति दक्ष जो पहले ब्रह्मा के संतान थे, और ब्रह्मा जी के संतान होने के बाद उन्होंने भगवान शिव के चरणों में डायरेक्ट अपराध कर दिए, और वो अपराध के चलते उनकी जो है ना, अपना वो जीवन लीला समाप्त करना पड़ा। बाद में जीवन लीला में उनको बकरे का गर्दन मिला, और जहां भी जाते थे ये दक्ष प्रजापति जी, उनको भगवान शिव के कथा का वर्णन चलने लगता था। इससे परेशान होकर के उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और फिर से प्रचेता के गर्भ से उन्होंने प्रजापति दक्ष को उत्पन्न हुए। उसके बाद जो उन्होंने पहला जो स्लॉट जो है दक्ष, यानी कि एक्सपर्ट, वो पुत्र एक्सपर्ट करने में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट, यानी संतान की उत्पत्ति करने में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे। तो पहला जो स्लॉट निकला उनके द्वारा, वो 10,000 पुत्र की उत्पत्ति की, जिनको नारद मुनि ने क्या कहते हैं सन्यासी बना दिया। फिर से परेशान हो गए, तो फिर ठीक से 1000 पुत्रों की उत्पत्ति किए। तो उनको भी नारद जी ने करे, भाई बड़े भाई जो आगमन करते हैं उनके रास्ते पे अगर आप चलोगे, इतना ही प्रवचन दिए, जो बड़े भाई के सन्मार्ग पे अगर आप चलते हो, छोटे भाई का ये कर्तव्य बनता है, तो आपको वैसे ही मरुत लोक मिल जाएगा, स्वर्ग लोक मिल जाएगा। तो उन्होंने कुछ इफ एंड बट सोचा नहीं, वो भी 11,000 के 11,000 चले गए। बहुत बड़ा शोक मिला, बहुत बड़ा शोक मिला प्रजापति दक्ष को। अब मैं क्या करूं, क्योंकि उनको अपने ब्रह्मा जी के द्वारा मिला था, जहाँ प्रजापति इसको प्रजा का सृजन कीजिए, लेकिन सृजन होने, तो फिर बोले ऐसा करो, अब पुत्रियां उत्पन्न करो। पुत्रियों के होने से नारद जी नहीं आएंगे यहाँ पे, तो उन्होंने 60 कन्या उत्पन्न किए। तो ये 60 कन्या बहुत ही, इनके चरित्र के बारे में, इनकी वंशावली के बारे में पढ़ने से हमारा मन बहुत पवित्र होता है, और इस मर्त लोक में फिर से नहीं आना पड़ता है। तो 60 कन्याओं की विवाह किस प्रकार हुई ये बताते हैं। 60 कन्या में से दक्ष प्रजापति ने कश्यप जी को 13 पुत्रियों से विवाह कर दिया। उसके बाद चंद्रदेव हैं, उनको 27 कन्याओं से विवाह कर दिए, और धर्म को 10 कन्याओं से विवाह किए। और 3 ऋषि हैं,
विभूति, अंगिरा और पिशाच, इनको दो दो कन्याओं को दिए। तो कितना हो गया? 56 कन्याओं के साथ विवाह कर दिए। फिर कश्यप ऋषि का फिर दूसरा नाम एक पड़ता है, उनको फिर 4 कन्याओं को दिए। यानी कि कश्यप ऋषि को 17 कन्याओं से विवाह किए। तो कश्यप ऋषि जी के 17 माने पत्नियां हैं, इनके दक्ष प्रजापति के द्वारा दिया गया। तो हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जब जो कोई दीक्षित भक्त है तो अच्युत गोत्र के हो जाते हैं। हर किसी न किसी जीवात्मा का, मनुष्य का गोत्र होता है। और ये जो सप्तर्षि है, 7 ऋषि हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा संतान ये जो 60 कन्याओं से हुई। ये 60 कन्या के द्वारा पूरा लोक छाया हुआ। इवन मनुष्य लोक नहीं, दैत्य का लोक, नाग का लोक, सारे लोक छाया हुआ है इन्हीं के वंशावली से। इसलिए इनका चरित्र जो है ना, बड़ा ही सुंदर चरित्र माना जाता है। तो अदिति और दीति, इनमें कई भक्त जो है ना कंफ्यूज करते हैं, अदिति और दीति। अदिति का जो संतान उत्पन्न होते हैं ना, वो आदित्य कहलाते हैं। आदित्य मतलब जो देवता लोग, देवता बनते हैं अदिति के संतान से। और दीति का मतलब होता है दैत्य। दीति से उत्पन्न जो होंगे वो दैत्य कहलाते हैं, यानी कि दानव, असुर जो हुए हैं। तो अदिति का जो संतान हुए उनको 12 आदित्य के नाम से जाना जाता है, जिनको पहला आदित्य है विवस्वान, आर्यमा, उषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक और उर्फ्र। ये 12 आदित्यों के बारे में वर्णन है। तो ये जो चैप्टर अभी चल रहा है 18वां चैप्टर, 18वां चैप्टर से पहले जो 17 चैप्टर तक बीता है, उसमें हम अदिति के 4 पुत्रों का वंशावली का हम कथा को हम श्रवण कर चुके हैं। कौन कौन? विवस्वान, आर्यमा, पूषा और त्वष्टा। त्वष्टा के ही पुत्र हुए हैं विश्वरूप जी, और विश्वरूप जी ने वृत्रासुर को उत्पन्न किया, और विश्वरूप जी ने यज्ञ किया। और वो कथा आप सबको पता है, क्योंकि विश्वरूप जी है बड़ा ही कीर्तिमान थे, बड़ा ही बहुत ही बड़े यशस्वी थे वो। उनकी माने पिता थे देवता और माता थी उनकी दैत्य कुल की, असुर कुल की। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी से जब पूछने के लिए गए सारे देव लोग, क्योंकि देव लोग बिना गुरु के विहीन हो गए, और बिना गुरु का कुछ भी नहीं मिलता। गुरु की बड़ी आवश्यकता है इस लाइफ में। गुरु की तब आपको आवश्यकता पड़ेगी जब इस जड़ जगत में हम भटकते रहते हैं, हमें कहीं पानी पीने तक का भी पानी तक नहीं मिलता है पीने का, हमारा आत्मा भटकता रहता है। ऐसे तो गुरु के बगैर इस जीवन का कोई त्राण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपने चरित्र से भी बताते हैं, जब जब भगवान इस धराधाम पे लीला करने के लिए आते हैं तो गुरु को धारण करते हैं। सर्वप्रथम काम है गुरु पादाश्रय। गुरु के चरणार बिंद में अगर हम बैठ के दीक्षा लेकर के, कृष्ण मंत्र लेकर के, जब उनसे श्रवण नहीं करते, लीला कथाओं का श्रवण नहीं करते, और गुरु को भगवान के समान चरणों की चरणार बिंद में सेवा नहीं करते, तब तक मनुष्य का इस आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की बड़ी ही आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, विश्वरूप को किस लिए ब्रह्मा जी दिए? क्योंकि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी देवता के गुरु हैं, और शुक्राचार्य जी दैत्य लोगों के, असुर राक्षस के। लेकिन इन दोनों में बड़ा कंपटीशन चलता रहता है। दोनों गुरु, दोनों बहुत उच्च कोट के भगवान के भक्त हैं, लेकिन दोनों में बड़ा द्वंद्व माने कंपटीशन चलता रहता है। अब बृहस्पति जी तो है ही नहीं, अब बृहस्पति जी के टक्कर का कोई देवता का तो गुरु होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको सजेशन दिया, अभी इस धरती पर में सिर्फ त्वष्टा जी के जो पुत्र हैं विश्वरूप, बड़ा ही कीर्तिमान है, अब बहुत ही बड़ा नॉलेजेबल है, और उनको 3 जो है ना सिर भी है। आप जाकर के उनके चरणारविंद में शरणागत होइए और उनको गुरु स्वीकार कीजिए। है बड़ा, ये देवता से भी थोड़ा नीचे है, और कोई गुरु का पद जो है ना, ये पुरोहित का जो पद होता है ना, ये सबसे घृणित पद होता है, कोई जल्दी लेना भी नहीं चाहता। लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, और देवता और इंद्र जो गए
और उनको आज मैंने बोले तो वो स्वीकार कर लिए। स्वीकार कर लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य जी के टक्कर का विश्वरूप थे। क्यों? क्योंकि वही सिर्फ नारायण कवच को जानते थे। अगर नारायण कवच नहीं आता देवताओं के पास तो वृत्रासुर को परास्त करना बड़ा मुश्किल। इसलिए भगवान ने उनको ये चीज बताए, ये बड़ा मैंने गुरु रहस्य है। आप त्वष्टा जी के मैंने उनके शरण में जाओ, विश्वरूप जी के, तभी आपका कल्याण है। तो अदिति के आदित्य का वर्णन सुने, इसमें सुने तो दीति के जो दैत्य माने दैत्य कुल से जो उत्पन्न हुए ना, दीति का भी चरित्र बड़ा ही पावन है। इसमें हम अदिति और दीति दोनों के वंशावली के बारे में लगातार हम श्रवण करते हैं। तो ये पुत्र, ये दीति के जो पुत्र हुए ना, बड़ा कीर्तिमान सब हुए। कैसे? जैसे दीति के पुत्र देखिए प्रहलाद महाराज है ना, विरोचन जी हैं, और फिर देखिए बलि महाराज हैं। दो तो महाभागवत हुए। 12 महाजनों में से स्वयंभू, नारद, शंभु कुमारो, कपिलो मुनि, और क्या कहते हैं, प्रहलादो जन को, विष्णु, बलि, व्यासकी, वयम मीन्स यमराज जी बोल रहे हैं इस श्लोक को। ये 12 महाजनों में से 2 महाजन तो दीति के संतान हैं। तो कितना अच्छा, कितनी फेमस ये वंशावली है, आप सोच सकते हैं। कोई ऐरे गहरे नथ खैरे की ये वंशावली नहीं है, ये दीति के संतान है और कश्यप जी की पत्नी है। इतना बड़ा ही कीर्तिमान है। तो इनके चरित्र बड़ा ही, इसलिए इन महाभागवत के बारे में जो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो बलि महाराज का प्रसंग, प्रहलाद महाराज का प्रसंग हम आगे पढ़ेंगे। सप्तम स्कंद में हम प्रहलाद महाराज के प्रसंग पढ़ेंगे, बलि महाराज के प्रसंग पढ़ेंगे। अभी जो हम यहाँ पे सविता के जो पुत्र है ना, सविता के वंशावली, यानी कि 4 का तो हो गया था। अब यहाँ से जो शुरू है ना, कृष्णस्तु, श्रीधर स्वामी महाराज यहाँ पे बताते हैं, जो इनके सारे वंशावलियों का वर्णन करते हुए 6 से लेकर के 17वें अध्याय तक अब यहाँ पे बोलते हैं कृष्णस्तु। ये कृष्णी जो है, ये पत्नी है किनके? सविता की। तो यहाँ से अब 5वां से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम श्लोक हम पढ़ते हैं, आप लोग श्रवण करिए। श्रीशोकोवाच कृष्णस्तु पत्नी सवितु सावित्रीं व्याहृति त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चतुर्मास्यं महामखान्। ये कृष्णी के माने कृष्णी जो है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का कृष्णी जो अदिति के 12 पुत्रों में 5वें पुत्र सविता की पत्नी है। कृष्णी सविता की पत्नी है, उनसे 3 पुत्रियां पैदा हुई, सावित्री, व्याहृति तथा त्रयी, और अग्निहोत्र। अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास और 5 महायज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धिर्भगस्य भार्यांग महिमानं विभुं प्रभुं आशीषं च वराहो कन्यां प्रसूत सुव्रताम्। अदिति के 6ठे पुत्र भाग की पत्नी का नाम सिद्धि था, जिसके महिमा विभु तथा प्रभु नामक 3 पुत्र तथा आशीष नामक एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न। बहुत सुंदरी कन्या और बड़ा ही कीर्तिमान कन्या उत्पन्न। यहाँ पर लिखे हैं सुव्रताम, सदाचारी। सुखदेव गोस्वामी बहुत ही अच्छे शब्द दे रहे हैं इन कन्या के लिए। सुव्रताम, बहुत ही सदाचारी कन्या को उन्होंने उत्पन्न की। धातु कुहुषिणी वाली राका चानुमतिष्ठता सायं दर्शमथ प्राथ पूर्णमाशम अनुक्रमात् अग्निन्य पुरीष्यानाथ क्रियायां समनंतर चर्षणी वरुणस्यासिद्यस्य जातो भिगो पुनः। 3रा 4था का अन्वय एक साथ है। अदिति के 7वें पुत्र धाता के 4 पत्नियां थी, जिनके नाम थे कुहुषिणी वाली, राका, अनुमति। इन चारों से क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः तथा पूर्णमास नामक 4 पुत्र हुए। अदिति के 8वें पुत्र विधाता की पत्नी का नाम क्रिया था, जिससे पुरुष नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति के 9वें पुत्र वरुण की पत्नी चर्षणी थी, जिसके गर्भ से ब्रह्मा भृगु पुत्र ने फिर जन्म लिया। अब देखिए यहाँ पे भृगु जी है, जो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के संतान थे, आप सब भक्त जानते हैं। लेकिन भृगु जी जो अभी यहाँ पर मैं बोल रहे हैं, भृगु जिसके गर्भ से ब्रह्मा पुत्र भृगु ने जन्म लिया। अब भृगु फिर से पिता ग्रहण करते हैं। उन्होंने वरुण से फिर वरुण के पुत्र बनकर के भृगु ऋषि फिर से आते हैं।
ये दोबारा उनका जन्म होता है। 5वां श्लोक है, वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकार्भवत्किला अगस्त्यस्य वसिष्ठश्च मित्रा वरुणयो ऋषि। अब देखिए वरुण और वेद, ये यहाँ पे वाल्मीकि से वाल्मीकि जी की उत्पत्ति। वाल्मीकि होता है ना जो जंगल में लग जाता है, पूरा मिट्टी का बना रहता। वाल्मीकि से महायोगी, उनको वाल्मीकि जी को महायोगी बताया गया है। और अगस्त, वशिष्ठ और मित्र वरुण। तो यहाँ पर मैं कह रहे हैं भृगु जी और वशिष्ठ जी और अगस्त जी, ये ना मित्र वरुण। एक बार की बात है, मित्र और वरुण जो है, जो स्वर्ग की अप्सरा है उर्वशी, उनके सामने में प्रस्तुत हो गई। अब उर्वशी के रूप लावण्य को देख करके ये दोनों ऋषि वरुण और मित्र को रहा नहीं गया और इनका वीर्य स्खलन हो गया स्वतः। उस वीर्य को एक कुंभ में, एक घड़े में, एक पात्र में दोनों ने जमा करके रख दिया। उसी वीर्य से, उसी कुंभ से इसका वशिष्ठ और अगस्त जी की उत्पत्ति होती है। वशिष्ठ और कुंभे रेता शिशिशु समानम जुटम, ये सब इनको अगस्त जी का, ये वशिष्ठ जी का और इनका मित्र वरुण के जो है पुत्र बन करके ये वशिष्ठ जी आते हैं। उसी इनको कुंभज भी बोला जाता है क्योंकि कुंभ के इनकी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अगला श्लोक में, रेता शिशि चतु कुंभे उर्वश्या सन्निधो जुतुम रेवत्याम मित्र उत्सर्ग मरिष्टम पिप्पलम व्यधात। स्वर्ग सुंदरी उर्वशी को देखकर मित्र तथा वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में रख दिया। बाद में इसी पात्र से अगस्त तथा वशिष्ठ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए अगस्त और वशिष्ठ जी को कुंभज बोला जाता है, यानी कि कुंभ से उत्पन्न हुए। मित्र को अपनी पत्नी रेवती से और अलग से उनको अपनी पत्नी रेवती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल थे। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा सा मॉडर्न साइंस के बारे में बताते हैं। अब मॉडर्न साइंस जो अभी जो चल रहा है, तो मॉडर्न साइंस देखिए, अभी बच्चे बोले टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न किए जाते हैं। कई ऐसे दंपति हैं इस संसार में जिनको खुद से पुत्र की उत्पत्ति या संतान की उत्पत्ति प्राप्त नहीं होती, तो अपने संतान के लिए लालायित रहते हैं वो दंपति। तो उसके लिए जो मॉडर्न साइंस है, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से एक नाम दिए, उससे जो है ना संतान की उत्पत्ति। इसमें होता क्या है, पुरुष के वीर्य को स्त्री के अंडाणु से संक्रमित कराया जाता है और उसके बाद उसको एक ट्यूब में, एक ऐसे चीज में रखा जाता है और उससे वीर्य की उत्पत्ति होती है। या एक डॉक्टर चिकित्सक पद्धति में एक IVF एक प्रोसेस होता है, जो जिनकी जो स्त्री बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकती, तो उनके लिए प्रोसेस है। पुरुष में सामर्थ्य है संतान उत्पन्न करने की, लेकिन अगर स्त्री में नहीं है तो उनके लिए एक IVF प्रोसेस है, जो पुरुष का वीर्य लेकर के इंजेक्ट किया जाता है माता के माने उस स्त्री के गर्भ में, और उनके गर्भ में अंडाणु माने उसमें डायरेक्ट वहां से फिर जो है बच्चे की उत्पत्ति होती, इसको बोलते हैं IVF। तो 1978 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पे देखिए श्रील सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव आज से कितने वर्ष पहले टेस्ट ट्यूब बेबी, तो ये मॉडर्न साइंस अभी बता रही है जो ऐसे भी उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर श्रील व्यासदेव बता रहे हैं आज से 5000 साल पहले तो चलो भागवतम की उन्होंने शब्दों में रचना ये साहित्य के रूप में दी, लेकिन ये कब से चल रहा है, करोड़ों साल ये प्रोसेस है। ये जो मॉडर्न साइंस है ना, वो धीरे धीरे एडॉप्ट कर रही है उसको
माने कैच कर रही है, जो हम उसके अनुसार चल सके। तो उनका पहला बच्चा पैदा हुआ लुइस ब्राउन, जो इंग्लैंड में पैदा हुआ था 1978, और 2018 तक की गणना बताती है भारतवर्ष की 8 मिलियन यानी कि 8 लाख टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न किए गए। तो इससे, क्योंकि कई ऐसे दंपति हैं संतान का सुख मिलना चाहिए, जिसके घर में संतान नहीं है ना, उसका जीवन तो बेकार हो जाता है, नीरस हो जाता है। एक गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी सन्यासी दाम्पत्य, उनका पूरा जगत ही संतान है। तो इसलिए इस प्रोसेस की उत्पत्ति की गई है। अब अगला जो श्लोक है, पौलोम्यामिन्द्र आधत्त तीन पुत्रानिति न श्रुतम जयंतम ऋषभम तात तृतीयम मीढुषम प्रभु। यहाँ पे देखिए पौलम्य है ना, राजा परीक्षित अदिति के 11वें पुत्र एवं स्वर्गलेव के राजा इंद्र की पत्नी पौलोमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ तथा मीढुष नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। अब कोई बता सकता है जो ये स्वर्ग के राजा जो इंद्र हैं, उनकी पत्नी का नाम यहाँ पे पौलोमी बता रहे हैं, इन्हीं को सची देवी के नाम से बताते हैं। ये कौन से वंश के हैं? पौलोमी है ना, ये जो ना, ये दैत्य कुल के, देखिए स्वर्ग के राजा हैं और उनकी पत्नी कौन है? असुर कुल। ये जो पौलोमिया है ना, ये सची देवी के जो नाम से विख्यात है, ये असुर कुल की है। ये पौलोमिया नामक जो एक राक्षस हुए हैं, उन्हीं की ये पुत्री है। तो इनसे बोल रहे हैं जो 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जयंत, ऋषभ तथा मीढुष। और आज का जो श्लोक है, रूपमस्य देवस्य माया वामन रूपिणा कीर्तो पत्न्यां बृहस्य लोक तस्या संसौभगादया। 12वां जो संतान है ना, उपेंद्र के रूप में स्वयं वामन देव के रूप में प्रकट हुए भगवान। किनके गर्भ से? अदिति के गर्भ से, क्योंकि ये लोग आदित्य हैं। वामन उपेंद्र जो है ना के रूप से प्रकट हुए। अब ये बात समझ सकते हैं, यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज बहुत ही अच्छा बात बताते हैं, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उसको कोट करते हैं। भगवान जो अपना शरीर ग्रहण करते हैं ना, वो अपने लीला के अनुसार शरीर ग्रहण करते हैं, ये नहीं कि एक ही रूप में हमेशा आते रहते हैं। अब भगवान 6 तरह के लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार और कई बड़े तरह के अवतार हैं। 6 तरह के अवतार लेते हैं 6 तरह से, और इस तरीके से अपने, देखिए मत्स्य के रूप में लीला करना था, मत्स्य के रूप में आ गए, कूर्म रूप में आ गए, बराह रूप में आ गए। भगवान कोई भी शरीर को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अपनी अचिंत शक्तियों से सारा का सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर में बताते हैं श्रीधर स्वामी महाराज, जो ये वामन का रूप जो है ना भगवान का, ये है माया रूप। अब देखिए माया रूप है, माया को भगवान की अंतरंगा शक्ति, ये जो स्वरूप शक्ति है ना भगवान की, ये माया जो है, इससे भगवान विष्णु उत्पत्ति होते हैं माया के रूप में, वो वामन देव के रूप में। और वामन देव के रूप में क्यों उत्पत्ति करते हैं? अतो मायामयम विष्णु प्रवदंती मनीषिणा। ये जो विष्णु का पर्सोनिफाइड जो स्वरूप है ना, ये मायामय रूप है ना, ये भगवान की स्वयं की स्वरूप शक्ति है। उसी से जो है ना शरीर ग्रहण करते हैं भगवान। वैसे भगवान को अजन्मा कहा गया है, क्योंकि देखिए इसमें श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं एक श्लोक, 8वां श्लोक में, जो मैंने दोहराया था उसको, अजो पिसन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवात्म माया। मैं अजन्मा, भगवान जो है अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं भगवान कृष्ण कारागृह में जन्म लिए, जन्म प्रकट लिए, क्योंकि भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे। ये सब बात सब भक्त जानते हैं, हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अजन्मा होते हुए भी भगवान लीला को संवरण करने के लिए जन्म लेते हैं। और ये प्राकृतिक दुनिया के कई लोग हैं
जो भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान का जो शरीर बना हुआ है वो सतचित आनंद से बना हुआ है। लेकिन हम सब जो जीव हैं या और सब जो जीव हैं उनका जो शरीर बना हुआ है वो पंचभूत से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन शरीरा और पंच तत्व से बना ये अधम शरीरा, ऐसा कोई ये है। तो पंच तत्व, वैसे ये 24 तत्वों से बना हुआ ये पूरा शरीर है, बनता है, और ये प्राकृतिक चीजों से ये शरीर बनता है। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बताते हैं भगवान जब शरीर ग्रहण करते हैं ना तो ये भौतिक जगत के, ये प्राकृतिक जगत के किसी भी चीजों की अपेक्षा नहीं करते। वो स्वयं की शक्ति से प्रकट होते हैं और स्वयं की शक्ति से लीला को संवरण करके अपने धाम को चले जाते हैं। तो भगवान भला प्रकट क्यों होते हैं? भगवान का प्रकट होने का एक मेन उद्देश्य होता है अपने भक्त को आनंद प्रदान करना। देखिए, किसी राक्षस के, किसी दैत्य को, किसी का अगर हत्या करना है, मारना है अगर, तो वो भगवान कहीं से भी कुछ कर सकते हैं और किसी के माध्यम से भी करा सकते हैं। लेकिन मेन जो है ना, भक्तों के साथ में आकर के चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष इस धराधाम में अपने सारे एसोसिएट्स के साथ कितनी तरह की लीलाएं की और आज भी लीला कर रहे हैं नवदीप मंडल। तो जो भाग्यवान जीव है इस लीला को देख रहे हैं और इस लीला के रस का आनंद ले रहे हैं। तो भगवान हमेशा लीला करते हैं और अपने एसोसिएट्स के साथ आदान प्रदान, उनसे बातचीत, सुख दुख, वो सब सारे चीजों का आनंद लेने के लिए भगवान अपने गोलोक धाम को छोड़ करके इस धरती पे मर्त लोक पर में आते हैं और भक्तों को भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और फिर अपनी लीला को संवरण करते हैं। तो ये मायामयी जो रूप है भगवान का, इनके प्राकृतिक लोक नहीं समझ सकते हैं। सच्चिदानंद विग्रह। और ये देखिए, मायावादी सबसे बड़ा अपराधी होता है। क्यों? भगवान के स्वरूप को निराकार बताते हैं। जो भगवान स्वरूपवान है उसको निराकार बताना सबसे बड़ा निर्विशेषवादी, मायावादी सबसे बड़ा अपराधी है। और वो डायरेक्ट कहां जाता है बोलने की जरूरत नहीं, आप सब भक्त जानते हैं। तो ये निर्विशेषवादी जो लोग हैं भगवान के रूप को, जबकि भागवतम इसका प्रमाण है। सारे जगत, ब्रह्मा जी जो भगवान के प्रथम संतान हैं वो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान के स्वरूप का सच्चिदानंद विग्रह बोल रहे हैं। और कथाकथित लोग अपने आप को भगवान भी साबित कर देते हैं और बोलते हैं जो भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। भाई भगवान का स्वरूप नहीं है तो हम सब कहां से आए? एक देखिए, मूर्ख भाषा में बोला जाता है, हमने बोला सेब, एप्पल बोला, मान लीजिए सेब बोला, जैसे ही सेब शब्द निकला तो सेब की आकृति हमारे दिमाग में बन गई। जो भाई सेब ऐसा होता है, इस तरह का होता है, लाल होता है, ये होता है, सब चीज बन गया ना, इसका फिगर बन गया। तो जो चीज की उत्पत्ति हुई है सबका फिगर है, सबका एक रूप, विशिष्ट रूप भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है। भला जो अरूपवान होगा, जो निराकार होगा, वो रूपवान की उत्पत्ति कैसे कर सकता है? इसलिए भगवान का साकार रूप है। और यहाँ पे बोलते हैं भगवान अजन्मा है और जन्म भी लेते हैं, जन्म लेते हैं और अपने अचिंत शक्ति से भगवान सबसे छोटे बामन के रूप में भी आ जाते हैं। और जब लीला का संवरण करते हैं तो उनको 1 सेकंड नहीं लगता है उरुक्रम बनने में। वही वामन देव जो अपने 2 पग में पूरी ब्रह्मांड, सूतल तल तलातल सुतल बिंबतल पताल लोक, इधर गोबर में 14 भुवन को नाप लिए, 4 माने सारे लोकों को नाप लिए अपने 2 पग से। तीसरा पग बलि महाराज के पास रखने के लिए नहीं मिला, भूमि बचा नहीं, जिन्होंने बड़ी ही डिंग हाँका था। जो भाई क्या आपकी बातें, आपकी जो आप जो मैंने जब बलि महाराज के यहाँ जब गए, आप लोग अष्टम स्कंद में कथा श्रवण करोगे, जो वहां पे हमें कथा आती है, फिर देखिए आपकी बातें, आपका तेज, आप तो बड़े ही माने ब्राह्मण कुल के हैं, आपकी बातें भी बड़ी अच्छी है, लेकिन मांगने के लिए बड़ा ही बचकाना आपने कर दिया।
आपके सामने में बलि जैसा राजा जो चक्रवर्ती सम्राट है, और उनसे आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। भला आपके दिमाग मती मारी गई है क्या? और वो भी आप अपने पैर से, इतना सा है और वो अपने पैर से मांग रहे हो। भाई किसी, हमारे यहाँ बहुत सारे दैत्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके पैर से अगर मांग लेते तो कम से कम थोड़ा और जमीन मिलता ज्यादा, लेकिन आप अपने पैर से मांग रहे हो। लेकिन आपकी मति मारी गई। जिस तरह की बुद्धिमत्ता का आपने बात प्रवचन किया, उस तरह की बुद्धि आपका अभी यहाँ पे काम नहीं किया। भाई इतना मांग लो जो जीवन में मेरा नाम कोई खराब ना करे। जो बलि महाराज के यहाँ गया मांगने के लिए और उसके बाद भी रोड पे भीख मांग रहा है, तो आज ही मांग लो, ये भिक्षावृत्ति खत्म कर लो और सारा ऐसा चीज मांग लो जो उसके बाद फिर भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। तो ये प्रसंग 8वें स्कंद में पढ़े। तो वो भगवान जो अभी बौने के रूप में प्रकट हुए हैं, अपनी अचिंत शक्तियों से बन जाते हैं उरुक्रम। वही भगवान जो 6 दिन के भगवान है ना, जो पूतना 12 मील में फैली हुई थी, 12 मील तक उनका शरीर फैला हुआ था, और 6 दिन के भगवान, देखा जाए तो 6 दिन का भगवान है ना, तो भगवान 6 दिन का हो या 6 सेकंड का हो ये, और 6 करोड़ वर्ष के हो, भगवान की शक्ति अचिंत शक्ति है, और उस शक्ति का अनुमान हम नहीं लगा सकते, है ना। तो भगवान अपने अचिंत शक्तियों से वो काम कर सकते हैं जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते। हम उस कथा लीलाओं में सिर्फ और सिर्फ आनंद ले सकते हैं विश्वास करके। इसलिए भगवान का प्राणियों के ईश्वर, भूतों भी बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, जो भूता नाम अपनी ईश्वरोपि सन, भगवान जो है ना, भूत हम लोग है ना, एक भूत तो वो वाला भूत होता है, भूत मतलब जीव भी होता है, शरीरधारी जो जीव हैं वो भी भूत कहलाते हैं। तो इनके जो ईश्वर हैं वो भगवान है। इस भगवान, जो भगवान अपने कई रूपों को युगावतार बोला जाता है भगवान को, तो सब युगों में भगवान अपने रूपों को व्यक्त करते हैं, भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए यहाँ पर में आते हैं। और तो ये जो 12वां आदित्य है, बलि के रूप में, बलि को माने यज्ञशाला में जाते हैं और उनको बोलते हैं, बलि को अनुग्रहित करने के लिए ये भगवान का स्पेशल रूप है, वामन रूप। क्योंकि बलि जो है भगवान के अनन्यतम भक्तों में से एक भक्त हैं। अब उनके जो गरिमा है ना, उनको जगत में प्रसारित करने के लिए, उनको अनुग्रहित करने के लिए बलि महाराज को भगवान वामन के रूप में प्रकट होकर के उनके घर में जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। ये मायामयी रूप भगवान इसलिए लिए। एक जगह पे श्रील प्रभुपाद, यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं, जो आखिर इस 18वें स्कंद में क्या बात है, सारा का सारा जो मटेरियल है, तो अभी तक जो सारा मैंने पढ़ लिए हैं। अब जो है ये दीति के जो पुत्र जो हुए हैं ना, सबसे पहला पुत्र था उनका हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उसी कुल में प्रहलाद, विरोचन और बलि महाराज सब हुए हैं। तो बोल रहे हैं उनके सारे पुत्रों को, जो भी मैक्सिमम पुत्र हैं, उनको विष्णु जी मारते हैं। और विष्णु जी, तो दीदी बोल रही है क्या, ये जो भगवान विष्णु है ना, ये भगवान विष्णु पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन इंद्र जो है ना बड़ा पक्षपाती है। ये विष्णु को अभी पटा लिया है, चाय कॉफी पिला दिया होगा, कुछ पिला दिए होंगे अपना रस, और उनको अपने तरफ कर करके, और वो अभी जो है जो अपने तरफ करके इस विष्णु को मैंने अपने तरफ कर लिया है, और वो हमारे सारे बच्चों को मार रहा है। इस बात से दीति बड़ा व्यथित थी, बड़ा परेशान थी, और वो सोच रही थी मैं ऐसे पुत्र की उत्पन्न करूंगी जो इस इंद्र को जो है ना मारे। इसी के लिए उन्होंने अपने पतिदेव कश्यप ऋषि के चरणों में अनुग्रह करते हैं। इसकी कथा ऐसी है जो श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं, जो इस चैप्टर के अंदर में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, मरुतगण की कथा है। तो बर्थ ऑफ मरुतगण है। तो ये मरुत जो है ये देवलोक के हैं। ये कैसे होता है, ये दीति के गर्भ में ही ये कश्यप जी के द्वारा प्लान है। जब दीति व्रत करती है
पुंसवन व्रत, जो 1 साल का व्रत है, एक वैष्णव व्रत होता है जिसको करने से दीति का गर्भ रहता है और उनसे एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। और ये बात इंद्र को पता चल जाता है, जो ये दीति जो है हमारी माता, उनकी माता ही होगी ना, अदिति की ही तो बहन है, तो माता ही है। तो ये जो है मेरे मारने के लिए ही पुत्र की उत्पत्ति, और ये इतनी बड़ी तपस्या करिए, तो वो देख रही है पुंसवन व्रत में कैसे गलती करे मैं इसके गर्भ में प्रवेश करूं। तो एक जगह पे अदिति गलती कर, माने दीति गलती करती है और इंद्रदेव जी उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा से उस गर्भ का खंडन करते हैं। तो पहला जो खंड करते हैं तो 7 खंड होता है, 7 खंड हुआ, मरे नहीं, फिर से उस पे प्रहार किए तो फिर से 7 खंड हुआ, 7 का 7 खंड, यानी कि 49 हो गए। अरे यार ये तो 1 से 49 हो गया, तो भी परेशान हो गया, सारे के सारे वैसे। तो अनुनय विनती करने लगे, जो हे इंद्रदेव मैं तो आप ही का भाई हूँ, आप मुझे अपने साथ रखिए, मैं आपको सहाय करूं। मरुत मतलब वायु। तो ये जो 49, एक ही बार में दीति के गर्भ से 50 पुत्र की उत्पत्ति हुई। 49 तो मरुतगण और 50वां स्वयं इंद्रदेव उत्पन्न हुए। तो उत्पन्न होने के बाद बोलते पर इंद्र कहां से आ गया, क्योंकि उन्होंने पुंसवन व्रत की थी तो उनका पूरा नेचर चेंज हो गया था। तो कह रहा बेटा अब इस 49 को तुम ही ले जाओ, ये दैत्य कुल में क्या करेगा, राक्षस बनेगा, इसको अपने साथ रखो। तो ये कथा आगे आप लोग श्रवण करेंगे। तो श्रीधर स्वामी महाराज अपने कमेंट्री में बताते हैं, सबसे पहला कमेंट्री उनका यही है, जो इस 18वें अध्याय का उद्देश्य ये है, मरुतगण की उत्पत्ति। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अगर आप सब वैष्णवों को हमारे वाणी से किसी भी तरह का तकलीफ हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। किसी भक्तों का अगर प्रश्न हो, कोई समीक्षा हो तो पूछ सकते हैं। 2 मिनट टाइम है अभी हमारे पास। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।